हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का 1। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे 5 तक। ठीक है, आज सॉल्व करेंगे 5 तक, तो इसको अच्छे से समझिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, लेट्स गो। तो फर्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित को P/Q के रूप में लिखे जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, समझ में आया? यहाँ आप लोग क्वेश्चन देख भी सकते हैं, यहाँ नीचे दिया गया है, आप लोग देखिए इसको। क्या है? 12 का 1 को P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना है, जैसे 0.25 है। तो इसको करने के लिए क्या, दशमलव के बाद इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दशमलव का जितना डिजिट रहता है, अगर दशमलव को उड़ाएंगे तो उतना ही जीरो नीचे आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.25 बटा इसको जीरो को उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 है, तो यहाँ पे 2 जीरो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कट कर सकते हैं, तो कट कीजिए तो कितना आएगा, 5 से 5, यहाँ 5 से करेंगे 5 2, फिर 5 से, यानी कितना आ गया 1/4। कितना आ गया 1/4, जो कि होता है 25 चौका 100, लेकिन हम धीरे धीरे काटे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.25 का क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.54। अब इसको भी इसी तरह चेंज करेंगे, यानी कि 0.54। ठीक है, और बटा का फिर इसको उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, इतना, तो कितना आ जाएगा 54 बटा का 100, 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 2 सते 50, यानी कि आ जाएगा इसका 27 बटा का 50, यानी कि कुल मिला के इसका 0.45 का इसको व्यक्त करेंगे तो कितना आएगा, इतना। ठीक है, तो ये रहा इसका फर्स्ट नंबर का, और ये है सेकेंड नंबर का। अब थर्ड देखिए, इसका है 6.46। ठीक है, और ये दोनों के ऊपर क्या है, ये बिंदु। इस बिंदु का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? बिंदु का मतलब ये होता है कि ये एक तरह से क्या है, क्वेश्चन के ऊपर बार लगा हुआ है, जो पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब ये होता है, यानी कि दोनों डिजिट पे क्या लगा हुआ है, दोनों डिजिट पे क्या है, बार है। तो इसको क्या, कैसे, जैसे क्वेश्चन 11 का सॉल्व किए थे ना, जस्ट सेम उसी तरह इसको भी करना है। तो पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना कि x बराबर कितना 6.4646 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना से, 100 से, क्योंकि 2 डिजिट पे है तो 2 जीरो से, यानी कि 100 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, 100 इंटू एक्स बराबर 100 इंटू 6.4646 डॉट डॉट डॉट, इसको गुना करेंगे आ जाएगा 100x, और बराबर का ये 2 जीरो को सबके जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46.46। ठीक है, 46 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि समीकरण 2 मान लेंगे, समझे। और उसके बाद इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100x, और माइनस का x बराबर 646 इंटू 46 और 46 डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस करेंगे, और माइनस के बाद क्या हो जाएगा, फिर इसको सेपरेट करेंगे, यानी ऊपर वाला कितना था 6.4646, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था ना। तो समझ में तो आया होगा आप लोग को अच्छे से, देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए। ठीक है, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यानी ये सारा तो पूरा जीरो आ जाएगा, और जीरो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 046। ठीक है, यानी कि कितना आया ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, और इतना को घटाएंगे, यानी कि 99x बराबर कितना आ गया 640। इसको क्लीन कर देते हैं, आप लोग भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना खुद से, अच्छे से लिखते हैं 40, ये आया, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 640/100।
9। अभी तो कट होगा नहीं, सो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.46 के ऊपर इसका आंसर कितना हो जाएगा 640/99। ये रहा इसका आंसर, देखिए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है 5 की तरफ। तो पहले 4, अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है 0.03 की पावर ये, ठीक है। अब इसको देखिए अच्छे से समझिएगा, ठीक है। माना कि x बराबर 0.0333, यही होगा ना। ये तो नहीं होगा बिकॉज क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही पे है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। और पहले क्या कीजिए, पहले इसको जो ये मेरा दशमलव है यहाँ पे, ठीक है, इस दशमलव है तो दशमलव को बगल में ये वाला जिस पे बार लगा तो वो डिजिट होना चाहिए, बट ये नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, पहले 10 से गुना करके इसको इसे ला लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.0333। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x यानी 10x, और ये घसक के जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 0.333, ठीक है। ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट मतलब क्या है रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट ना, तो यानी कि यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 10 से। फिर से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। और हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गुना कर दिए तो इसको समीकरण 2 लेके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नो, क्योंकि अभी तो इसका पूरा काम हुआ ही नहीं है। पूरा काम तो यहाँ 10 से गुना करने के बाद होगा, क्योंकि दशमलव तो उसके बाद आ जाएगा ना, तो उसके बाद ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 10x इंटू 10 बराबर 10 इंटू 0.333, यानी कि कितना आ जाएगा 100x, यहाँ पे आ जाएगा 3.333। अब इसको मान लेंगे हम कितना समीकरण 2, इसको मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे समीकरण 2 माइनस का 1, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 100x माइनस 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे 3.33 डॉट डॉट माइनस 0.3 करेंगे। तो इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90x बराबर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.333, यानी कि सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। आ जाएगा ना इसका आंसर, आप लोग करके देख भी सकते हैं। तो 3 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3/90, इसको कट करेंगे आ जाएगा 1/30। तो इसीलिए 0.03 के ऊपर ये जो बार है इसका आ जाएगा 1.30। ये रहा मेरा राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। तो पहले देखिए ये बार है, यानी कि बीच वाला में भी होगा अगर इसको इस टाइप का रखते हैं तो, ठीक है, लेकिन इस टाइप का नहीं देकर ये बिंदु वाला बार दिया है, यानी कि ये तो पहले है, तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको लाएंगे पहले इधर, उसके बाद ही करेंगे, ठीक है कुछ, यानी कि पहले यहाँ पे लिख देते हैं माना कि x बराबर 4.6732 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ लिखेंगे, ठीक है। समीकरण तो यहाँ पे नहीं मानेंगे ना, पहले दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे 10 से, ताकि ये वाला इधर आ जाए। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 10x बराबर ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि 46.732732 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इतना आ जाएगा, हाँ ये है तो मेरा समीकरण 1।
अब उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी तीन जीरो है दोनों तरफ। 1000 से गुना करने पर, यानी कि ऐसे होगा 10x इंटू 1000 गुने 46.732 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 x बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 और 732.732 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब करेंगे समीकरण 2 माइनस 1, सॉरी, इसको समीकरण यहाँ पे नहीं मानेंगे बल्कि यहाँ पे समीकरण मानेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे 100x नहीं, 100 नहीं है, 10,000 है, तो यहाँ पे 24x माइनस का 10 करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला 46,732.732, ठीक है, डॉट 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 से माइनस करेंगे कौन सा, ये पार्ट, यानी कि 46.732 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 0999, ठीक है। और इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कुल मिला के तो सारा जीरो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 68664, यानी कि 46686, ठीक है। इतना है, यहाँ पे x लगा दीजिए, तो फिर आ जाएगा x बराबर 46686 बटा का 9990, ठीक है। तो इसीलिए इतना का कितना आ गया 4732 का बराबर आ गया मेरा 46686 बाई 9990, ये रहा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 का 6, 7 और 8 और है, तो इसको कल सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।